जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जैसे ईश्वर हमको रखेगा हम वैसे रह लेंगे, हमारी कोई शिकायत नहीं। बड़े अमीर व्यक्ति को आप दरिद्र कह सकते हैं, धनाढ्य व्यक्ति को दरिद्र कहा जा सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी जीवन में प्रति क्षण धन्यवाद है, वो कृतज्ञ है। 5 घरों में भिक्षा लेने सुदामा जी जाते, कभी भी कोई शिकायत नहीं करते, 5 मुट्ठी तंदुल लेकर के आते। कभी कभी तो ऐसा होता सुदामा जी के जीवन में 2 घरों में भिक्षा मिलती, तीसरे में भिक्षा प्राप्त नहीं होती। कभी कभी किसी घर से भिक्षा प्राप्त नहीं होती। जल पी करके सुदामा जी कृष्ण 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 भजते हुए सो जाते हैं, कोई मांग नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते। परिवार है, पत्नी का नाम सुशीला है, जैसा नाम वैसा ही गुण भी उनके अंदर है। कोई शिकायत नहीं करी कि हमको आप हीरा जवाहरात लाइए, सोना चांदी का आभूषण लाइए। परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन सुदामा जी को ताने नहीं दिए। आसी कोई स्त्री होती तो मायके चली जाती, लेकिन कभी घर छोड़ने की बात नहीं करी। यदि सुदामा जी तपोनिष्ठ हैं तो परम तपस्विनी सुशीला है। दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करते, खूब भजन करते। जिस घर में भजन के लिए झगड़ा हो रहा हो, भजन की होड़ लगी हो, पति कहे कि हमने 55 माला करी और पत्नी कहे कि मैं 108 करूंगी, बस फिर उस घर में स्वयं कपिल अवतार धारण कर भगवान आते हैं। एक दिन सुशीला ने कहा सुदामा जी से, मैंने सुना है जो द्वारिका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ, आप कभी द्वारिका जाइए ना दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ पर कितनी गरीबी है, बहुत सा धन देंगे द्वारिकाधीश। सुदामा ने कहा ना सुशीला, कभी मांगने के लिए मेरे को द्वारिका मत भेजना, मांगने के लिए मत भेजना। गुरु के दरबार में, भगवान के यहाँ मंदिर में, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। हमारी तो खुद की व्यवस्था नहीं है। सुशीला ने कहा वो सब जानते हैं, आप जाइए तो सही। सुदामा जी ने कहा ये गलत क्या कह रही है, 100 बातें यदि पत्नी हमारी मानती है, पति की 100 बातें पत्नी माने तो कम से कम 2 बातें तो पति को मानना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए भेज रही है, तीर्थ का दर्शन करने भेज रही है, जाना ही चाहिए। लेकिन द्वारिकाधीश मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। सुशीला जाती हैं, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर आती हैं। प्रत्येक घर का चावल अलग अलग होता है। हमारे ये सुदामा जी तो हमारे जो पति हैं अपने मन से कभी कहेंगे नहीं, मांग करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि उनके जीवन में कितनी गरीबी है। मैं भेंट दूंगी, और जिस समय श्री सुदामा जी की भेंट देखेंगे द्वारिकाधीश, जान जाएंगे मेरे मित्र के जीवन में कितना दुख है, कितनी गरीबी है। चाहती सुशीला जी तो एक घर से 1 बोरा चावल आ जाता, एक किसी सेठ के यहाँ पर जाकर के कहती तो
लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर आई, एक कपड़े में पोटली बना करके सुदामा जी को पकड़ा दी। भगवान का भजन करते सुदामा जी, जर्जर शरीर है, चल पड़े। बीच में यमुना जी पड़ती हैं, यमुना पार करके जाना था। भक्त के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। जितनी प्रतीक्षा श्री सुदामा जी को थी, उतनी ही श्री द्वारिकाधीश को भी सुदामा जी की थी। भजन करते हुए सुदामा जी जब चलते हैं, केवट बन करके द्वारिकाधीश स्वयं आ गए। और केवट बने कृष्ण ने कहा, भैया नौका में बैठने के लिए कोई दक्षिणा लिए हो कि नहीं? अरे दक्षिणा तो कछु ना लिए। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जैसों को ही पार करते हैं। बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। केवट बने कृष्ण ने धीरे से पूछ लिया सुदामा जी से, भैया क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश जा रहा हूं। अच्छा, द्वारिका का जो राजा है ना, द्वारिकाधीश हमारो बचपन को सखा। अरे हाँ, बचपन का मित्र है हमारा। केवट बने कृष्ण को हंसी आई, वारे सुदामा, हाँ साची कह रहा हूं, एक साथ हम पढ़े, एक साथ हमने भोजन पाया, हम बड़े अच्छे मित्र हैं। अब राजा बन गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो मित्र ही हूं ना। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे ही तो मित्र होते हैं। भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी को केवट बने कृष्ण ने पार किया। केवट बने कृष्ण ने कहा सुदामा जी से, सुदामा भैया कहाँ जाना है आपको? बोले हमको तो द्वारिकाधीश जाना था। अब कितना और है? बोले अभी जितना चल के आए हैं ना हम, उतना ही और जाना है। अब देखो हम तो थक गए हैं, बुलाना होगा द्वारिकाधीश को तो हमको बुला लेगा। सो एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ का बढ़िया तकिया लगाया सुदामा जी ने, और सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए विश्राम करते। ऐसी लीला करी भगवान श्री द्वारिकाधीश ने, वृक्ष सहित सुदामा जी को द्वारिका नगरी में बुला लिया। अब जब जागे लोगों को देखा, पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा द्वारिकापुरी है। द्वारपालों ने सुदामा जी का मजाक नहीं बनाया, उपहास नहीं किया। आप कह रहे हैं ना, तो हमारे द्वारिकाधीश के ऐसे ही मित्र दिखे, ऐसे ही मित्र होते हैं, कोई बात नहीं। आज मैया रुक्मणी चरण दबा रही थी, बड़े बेटे प्रद्युम्न ने सेवा में द्वारिकाधीश के समय दिया। एक आकर के द्वारपाल कहता है, लाला से कन्हैया कोई ब्राह्मण है महलों के बाहर, आपको बड़ा याद कर रहा है, उसकी वाणी में बड़ी मिठास है, और वो कृष्ण 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 भजते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपको बचपन का सखा बता रहा है। और जैसे ही सुना सुदामा, अब तो भैया श्री कृष्ण ने अपना महल छोड़ दिया। शयन में थे, लेकिन कहीं पर बांसुरी पड़ी है, कहीं पीतांबर पड़ा है। सुदामा भैया सुदामा, मित्र सुदामा कहते कहते हमारे द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। एक साथ 7 द्योड़ियों को नाप दिया।
कहीं पर खड़ाऊं पड़ी हैं, कहीं पर पीताम्बर पड़ा हुआ है। मैया रुक्मणी ने सुना कोई ब्राह्मण आया है जिनके लिए द्वारिकाधीश भागे चले जा रहे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, हृदय से लगा लिया सुदामा जी को कन्हैया ने। और जब सुदामा जी को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री द्वारिकाधीश इतना रुदन करते हैं, इतना रुदन करते हैं। आज मैया रुक्मणी गंगा जल लेकर के खड़ी हुई हैं, लेकिन गंगा जल से पाँव को नहीं पखारे, चरण नहीं धुलवाए, इसलिए क्योंकि जो गंगा जल है वह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नाखून से निकला हुआ है, और चरणों के जल से विप्र ब्राह्मण के चरण नहीं पखारे जा सकते। इसलिए भगवान इतना रोए, इतना रोए, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत रुदन किया आज, और सुदामा जी को निज महलों में ले गए। श्री द्वारिकाधीश निज महलों में जब लेकर सुदामा जी को गए, पीताम्बर उड़ाया, द्वारिकाधीश ने चरण बंदन किया। सुदामा जी ने कहा, देख लाला ज्यादा सम्मान न करे, हम बचपन के मित्र हैं, औपचारिकता की कछु जरूरत ना है। लेकिन हमारे द्वारिकाधीश बोले, सुदामा आप सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम द्वारिका के राजा बन गए, आप हमारे आसन पर बैठिए। पीताम्बर उड़ाया, तिलक किया, दंडवत किया। एक एक रानी आती हैं, सुदामा जी से बोले, अच्छा एक बात बता, ब्याह कियो कि नहीं कियो? हाँ ब्याह तो कियो। क्या नाम हमारी भाभी का? सुशीला। कैसी है? बहुत सुंदर है। कैसा स्वभाव है? बड़ा अच्छा है। हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा जी सोच रहे थे, जो पोटली दबा करके रखी थे, बहुत भीड़ थी महल में, ये सब इधर उधर हो जाएंगी तो आराम से पकड़ा दूंगा। लेकिन अब सुदामा जी ने तो भारी भीड़ में पूछ दी, अच्छा एक बात बता लाला, तने ब्याह करो है कि नहीं करो? हाँ, निमंत्रण नहीं दिया लेकिन मुझे। बोले जब तूने निमंत्रण नहीं दिया तो मैंने भी निमंत्रण नहीं दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अरे हमारी तो ब्याह की पूछो मत, सुबह हमको मालूम नहीं है और शाम को देवी जी महलों में बैठी हैं। हमारे तो विवाह कछु ऐसे भय हैं। एक रानी आती हैं, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। दूसरी रानी आती है, मेरा नाम जाम्बती है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। तीसरी रानी आती हैं, मेरा नाम सत्यभामा है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। अब आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लग गए, गला बैठ गया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया से लाला अपनो कान नीचे करियो। धीरे से कान में बोले, एक बात बता, ये सब अपनी है या फिर पूरा पड़ोस की मोहल्ला की है? कन्हैया ने कहा सुदामा जी से, सुदामा ये मोहल्ले से नहीं आई, ये सब अपनी है, इन सबको पति तू है। हाँ एक काम कर, सबके बदले में तू ही मेरे पांव छू ले, मैं तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूँ। सुदामा जी को प्रणाम किया, दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम करके जी भर के आशीर्वाद कन्हैया से प्राप्त हुआ।
अब मेरे को सच्ची सच्ची बता, मेरी भाभी सुशीला ने क्या दिया मेरे लिए, बता। दाएं बाएं हिला रहे थे, अपने आप को इधर उधर बातों में उलझा दिया। याद है ना, हम गुरुदेव के यहाँ पढ़ते थे। फिर एक रात्रि के समय वर्षा हुई। सुदामा जी से कहा, कन्हैया ने ज्यादा बातें ना बना, मेरे को सारी बातें याद हैं। ये बता मुझे कि मेरी भाभी ने दिया क्या है। धीरे से जो पोटली दबाए हुए थी अपने हाथ के नीचे, द्वारकाधीश ने पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली को देखा आंख में आंसू आ गए। सुदामा, इतनी गरीबी, इतना धन दूंगा, इतनी दौलत दूंगा, कुबेर को भी सकुचाना पड़ेगा। आज श्री सुदामा के तंदुल को एक मुट्ठी खाया, 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी में 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाने लगे कि सुदामा जी को इशारा दे दिया। रुक्मणी मैया ने, बड़े बरस रहे हो इस ब्राह्मण के ऊपर, कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। सुश्री द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी से, मैया रुक्मणी, वो भी एक ब्राह्मण था जो आपका पत्र लेकर के द्वारिका आया था, ये भी एक ब्राह्मण है। और श्री द्वारिकाधीश ने 3 लोक की संपत्ति सुदामा को दी। सुदामा जी जाने लगे, पीछे सुदामा 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 कहते हुए नंगे पांव चल दिए भगवान। और जिस समय द्वारिकाधीश पीछे पीछे दिखाई देते आते सुदामा के, क्या बात है भैया? सुदामा जी से कहा द्वारिकाधीश ने, अरे सुदामा, हमारा पीतांबर तो देते जाइए। सुदामा जी ने कहा, देख सुशीला कह रही थी बहुत बड़ा राजा है, बड़ा धन देगा। अरे भला, अपना पीतांबर तो जिससे छूटा नहीं गया, वो धन दौलत क्या देगा? सो सुदामा जी ने पीतांबर दे दिया।